हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करने वाली हूँ वो स्टोरी बहुत ही ज़्यादा हॉरर होने वाली है। ये एक हॉस्टल की स्टोरी है। तो जो लड़कियाँ हॉस्टल में रहती हैं वो या तो इस वीडियो को स्किप कर दे या तो सेव करके सुबह देख लेना अगर आपके पास ये स्टोरी रात में शो हो रही है तो चलें स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी सना नाम की लड़की की है जो कि 20 साल की है। वो छोटे से शहर में रहती है और वो पढ़ाई करने के लिए लाहौर में शिफ्ट होती है, यानी लाहौर के किसी हॉस्टल में शिफ्ट होती है। हॉस्टल की इमारत काफ़ी पुरानी होती है, लंबी लंबी कॉरिडोर्स और उसमें येलो कलर की लाइट होती है जो कि उसके माहौल को और भी ज़्यादा क्रीपी बना देती है। सना को जो रूम मिलता है उसका नंबर 313 होता है। रूम का मतलब टेम्परेचर और रूम की वाइब उसे काफ़ी क्रीपी लगती हैं या उसको वाइब अच्छी नहीं आती। तो वह कहती है कोई बात नहीं, इस रूम में रहना है, तो वो इस चीज़ को इग्नोर कर देती है क्योंकि ऐसे लगता है कि ये इमारत काफ़ी पुरानी है, शायद हो सकता है मेरा वहम हो या मुझे ऐसे मैं ज़्यादा ओवर थिंक कर रही हूँ। उसके बाद सना अपना बैग अनपैक करती है, चीज़ें अपनी सारी चीज़ें, अपने कपड़े, अपनी बुक्स वगैरह सेट करती है और फिर खाना वगैरह खाती है और सोने के लिए लेट जाती है। सना बहुत थकी होती है तो उसको फ़ौरन से नींद आ जाती है और वो गहरी नींद में सो जाती है। अगले दिन जब वो सुबह उठती है, तैयार होती है और कॉलेज चली जाती है। कॉलेज के बाद लाइब्रेरी जाती है, पढ़ती है और उसके बाद हॉस्टल वापस आती है। वापस आने के बाद वो फ्रेश होती है, खाना खाती है और फिर रील स्क्रॉल करने लग जाती है। और उसके बाद वो सोचती है कि आज को उसका फर्स्ट डे बहुत अच्छा गुजरा है, कॉलेज उसे बहुत अच्छा लगा है। ये सोचने के बाद अब वो सोचती है कि थोड़ी देर पढ़ाई कर लेती हूँ। सन्ना पढ़ाई कर ही रही होती है कि उसे फील होता है कि जैसे कॉरिडोर में कोई चल रहा हो, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वार्डन ने कहा था कि कॉरिडोर में 11 बजे के बाद आना मना है। वो सोचती है कि हो सकता है कोई लड़की हो, तो वो ये सारी चीज़ों को इग्नोर करके पढ़ाई करके फिर से अपने बिस्तर पे आ जाती है और सोने के लिए लेट जाती है और उसे जल्दी गहरी नींद आ जाती है। अब जब सुबह वो उठती है, सेम उसकी रूटीन चल रही होती है। वो फिर से कॉलेज जाती है और सेम पढ़ाई करती है, वापस आती है, फ्रेश होती है और रात के तकरीबन 1 बज रहा होता है, वो पढ़ाई कर रही होती है। तब भी उसे ना ऐसे फील होता है जैसे आज भी कोई कॉरिडोर में चल रहा है और उसके डोर के बिल्कुल साथ है। और आज उसे ऐसे फील होता है जैसे किसी ने हल्की सी उसके डोर पे नॉक की है। तो वो सोचती है कि इस टाइम कौन हो सकता है। तो वो उठती है और अपना डोर खोलती है और जब वो देखती है तो सामने कोई भी नहीं होता। तो वो आके बैठ जाती है और सोचने लग जाती है क्या मैंने ये आवाज़ सच में सुनी थी, या हो सकता है मेरा वहम हो। शायद मैं पढ़ाई की वजह से ज़्यादा ही ओवर थिंक कर रही हूँ या मेरे ऊपर ज़्यादा बर्डन आ रहा है इन चीज़ों का। तो वो इन सारी चीज़ों को फिर से इग्नोर कर देती है और फिर से सोने के लिए लेट जाती है। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं और फिर एक रात ऐसा होता है कि वो सेम 1 बज रहा होता है, वो बैठी होती है, मोबाइल स्क्रॉल कर रही होती है। तो उसे फील होता है जैसे कोई उसके डोर के बाहर ठहरा है और ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि ये नॉर्मल सांसों की आवाज़ नहीं थी। अब वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है और काँप रही होती है और ऐसे काँपती हुई आवाज़ में पूछती है कि कौन? आगे से कोई भी जवाब नहीं आता। तो वो जल्दी से अपने बिस्तर में आके छुप जाती है और यही सोचने लग जाती है कि ये मेरा वहम नहीं हो सकता, क्योंकि ये चीज़ें इसके साथ काफ़ी दिनों से हो रही थी। तो ये बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है क्योंकि इसके साथ भी कोई नहीं रहता। अब इसके माइंड में आता है कि ये एक लड़की को कॉल करे जो कि इसके सामने वाले रूम में रहती है और इसकी दोस्त बन चुकी होती है, उसका नाम हीरा होता है। तो ये उसे कॉल करके पूछती है कि क्या कॉरिडोर में तुम हो? वो कहती है तुम पागल हो गई हो, कॉरिडोर में तो कोई 11 बजे के बाद आता ही नहीं है।
तुम्हें ऐसे वहम हो रहा होगा कोई है। ये कहती है नहीं, मुझे लग रहा है, मुझे फील हो रहा है कि कोई है, लेकिन वो उसकी बात पे यकीन नहीं करती और कहती है तुम सो जाओ। और सना जैसे कैसे करके सो जाती है। अगली सुबह कॉलेज में हीरा इससे पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तो ये बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो फिर ये हीरा यकीन नहीं करती, वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे हॉस्टल में, हम तो आज तक नहीं डरे, तुम्हें ऐसे वहम हो रहा है। तो ये सोचती है कि हो सकता है ये मेरा वहम हो, मतलब हीरा भी कह रही है किसी को ऐसा फील भी नहीं हो रहा। तो फिर ये चुप हो जाती है, कहती है अच्छा। अब सना कॉलेज से सीधा लाइब्रेरी चली जाती है ताकि उसका माइंड रिलैक्स हो और वो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा ना सोचे। अब वो लाइब्रेरी जाने के बाद पढ़ाई में इतना मसरूफ़ हो जाती है, बिज़ी हो जाती है कि उसे टाइम का पता ही नहीं चलता। जब वो टाइम देखती है तो 8 बज रहे होते हैं। अब सना हॉस्टल की तरफ चल पड़ती है। अब उसके दिल में ऐसे भी ख़यालात आ रहे होते हैं कि आज तो कुछ नहीं होगा, आज तो मैं नहीं डरूंगी। दिल में उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा होता है, लेकिन उसे नहीं पता था आज की रात उसके लिए सबसे ज़्यादा खौफनाक होने वाली थी। सना जब हॉस्टल पहुंचती है तो वो जाती है, फ्रेश होती है, खाना खाती है और जैसे ही अपने रूम में आती है तो उसे ऐसा फील होता है जैसे वहाँ पहले से ही कोई है। उसे फील होता है जैसे कोई बैठा है, जो चीज़ उसे नज़र नहीं आ रही लेकिन उसको फील हो रही है, जो चीज़ अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहती है। इस तरह से ना बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। अब वो आयतुल कुर्सी पढ़ लेती है, मतलब ऐसी चीज़ें पढ़ने लग जाती है और ख़ुद को रिलैक्स करती है कि कोई बात नहीं, और सोचती है कि आज मैं जल्दी सो जाऊँगी, क्योंकि उसे ये चीज़ें बहुत फील हो रही थी। अब थोड़ी ही देर बाद सना को उसके डोर पे हल्की सी नॉक फील होती है। उसके बाद वो कंबल को ज़ोर से दबोच लेती है और अपना सर कंबल के अंदर कर लेती है और आंखें बंद कर लेती है। वो इस नॉक को इग्नोर करने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन ये नॉक काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। मतलब उसका दिल अब बहुत ज़्यादा डर रहा था, वो कांप रही थी और उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धक धक कर रहा था। सना नहीं जानती थी कि आज रात वो इन चीज़ों को जितना भी इग्नोर कर ले, लेकिन पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर पाएगी। अब सना डरते कांपते हुए उठती है, हिम्मत करके लॉक करती है रूम को और चेयर डोर के आगे रख देती है और जल्दी खोल के फिर से सो जाती है, सोने की एक्टिंग करती है और कंबल में छुप जाती है। अब इसके बाद थोड़ी देर खामोशी हो जाती है। अब वो उठ के बेड पे बैठ जाती है और वो देखती है कि उसके रूम के बाहर यानी कॉरिडोर में कोई ठहरा है और उसका साया नज़र आ रहा है। तो वो हिम्मत करके खुद को तसल्ली दे के उठती है कि आज मैं देखती हूँ कि कौन है। तो वो डोर के पास आती है और डोर के नीचे से ही देखने की कोशिश करती है कि कौन है। वो सोचती है कि आज मैं देखूं कि ये कौन है जो मुझे इतना तंग कर रहा है। और जब वो नीचे से देखती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो जो भी चीज़ होती है उसके पाँव उल्टे होते हैं। वो एक साया होता है जो कि उसके पाँव उल्टे होते हैं। अब ये देखने के बाद सना का जिस्म सुन पड़ जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता वो क्या करे। इतने में ही एक आवाज़ आती है, मैं जानता हूँ तुम अकेली हो। यह सुनने के बाद सना को जैसे वो बेहोश ही होने वाली थी, मतलब वो कांप रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बाहर जाऊँ तो बाहर कैसे जाऊँ। उसे इतना डर लगा हुआ था कि वो उसके बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, और वो जहाँ पे बैठी थी दरवाजे के बाद वहाँ ही बैठी रह जाती है और उसको उठने की हिम्मत नहीं होती। अभी वो ये सारा कुछ सोच ही रही होती है कि उसे वार्डरोब से आवाज़ आती है, जैसे कोई इंसान अपना सर पटक रहा हो। तो वो और ज़्यादा डर जाती है। वो सोचती है क्या ये सारा कुछ मेरे रूम के अंदर भी हो रहा है। अब सना अपना मोबाइल उठाती है और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती है। जैसे ही वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती है, देखती है तो उसके रूम के कॉर्नर में उसे कोई साया नज़र आता है। जब वो जूम करती है मोबाइल को तो वो एक ऐसी भयानक चीज़ को देखती है जिसे देख के उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो चीज़ इतनी भयानक होती है, उसकी आंखें लाल होती हैं, उसके बाल बड़े बड़े और उसके पाँव उल्टे होते हैं। ये सारा कुछ देख के सना की चीख निकल जाती है
अब सना के हाथ से उसका मोबाइल गिर जाता है जिससे वो रिकॉर्डिंग कर रही थी। अब दूसरे रूम की जो लड़कियां होती हैं सना की चीख सुन के आ जाती हैं और नॉक करने लग जाती हैं कि सना क्या हुआ, दरवाज़ा खोलो, सना क्या हुआ। और ये बहुत हिम्मत करके जाती है, दरवाजे को अनलॉक करती है और सारी लड़कियां आ जाती हैं। और पहले तो इसको होश ही नहीं होता कि इसने क्या बताना है, क्या कहना है। ये मुसलसल रोए ही जा रही होती है, इतनी डरी सहमी हुई होती है। फिर इसको पानी पिलाते हैं, मतलब इसका ख्याल करते हैं। इसके बाद इसे होश आता है और ये सारा कुछ बताती है और सबको रिकॉर्डिंग भी दिखाती है। उसके बाद वार्डन उस रूम के रिकॉर्ड चेक करती है कि इस लड़की के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसे पता चलता है कि ये रूम 3 साल से लॉक था, इसमें कोई भी नहीं रहता था। शायद इसी वजह से सना के साथ ये सारा कुछ हो रहा था। और सना ये सारा कुछ खुद चेक करती है और जब वो देखती है कि इसी रूम में सना नाम की लड़की जो कि इसकी एज की थी उसने सुसाइड की थी, तब से ये रूम लॉक था और इस रूम में आज तक कोई भी नहीं आया। जब वो ये देखती है तो उसको और भी ज़्यादा शौक लग जाता है कि क्या मेरे ही नाम की लड़की और मुझे भी वही सेम रूम मिला। शायद यही वजह थी कि सना इतना ज़्यादा डर रही थी। अब सना डिसाइड कर लेती है कि इसे इस हॉस्टल में एक दिन भी नहीं रुकना। अब वो अपना सामान उठाना चाहती है और यहाँ से जाना चाहती है, लेकिन रात काफ़ी होती है तो ये अभी हीरा के रूम में ही रुकती है। और ये काफ़ी क्योंकि डरी हुई होती है तो ये दूसरी लड़कियों के साथ उनके रूम में रुक जाती है। जैसे ही सुबह होती है ये अपना सामान पैक करना चाहती है, लेकिन खुद भी अकेली उस रूम में नहीं जाना चाहती। तो ये हीरा को अपने साथ ले जाती है और ये दोनों इसका सामान पैक करते हैं, सारा कुछ करते हैं और ये उस हॉस्टल को छोड़ देती है। अब सना उस हॉस्टल को तो छोड़ देती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाती है। अब वो बताती है कि मैंने अपना हॉस्टल भी चेंज कर लिया है, इस स्टोरी को पूरा 1 साल गुजर गया है। लेकिन वो कहती है आज भी मुझे इस बात का खौफ है, आज भी मैं डरती हूँ, आज भी मुझे किसी के चलने की आवाज़ आती है और मेरे दिल में खौफ पैदा हो जाता है। यानी वो इस स्टोरी को अभी तक भुला नहीं पाई। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो कभी भुलाई नहीं जाती, वो हमारे दिल में डर और खौफ पैदा कर देती हैं। इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको स्टोरी अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी स्टोरीज़ बनाती रहूँ तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके बाय।